नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से विवेकानंद कोचिंग के YouTube चैनल पे जुड़ चुके हैं। आज देख रहे हैं जैसा कि मेरे पीछे बारिश का भी मौसम है और मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा है। तो एक ज़रूरी और विशेष बात जो कि आप लोगों से करनी है, कल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक आ चुका है BTC वर्सेस बीएड के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अभी तक आप लोगों को नहीं पता चली होंगी किसी भी वीडियो के माध्यम से, वो सब हम लोग चर्चा करेंगे और ये बात बताएंगे कि आने वाले समय में क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्या आपको डरना चाहिए इस चीज़ के लिए या उसके लिए किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और बीएड वालों के लिए क्या और एक नई खुशखबरी है, अगर ये नोटिस आया भी है तो इसे डरना नहीं है, ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद भी साबित हो सकता है। कैसे होगा ये हम आपको बताएंगे। इस और विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कोचिंग के संस्थापक गोकुल जी। तो गोकुल जी बताइए हमारे श्रोता लोगों को, हमारे दोस्तों को, कि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ने वाला है इस मुद्दे पे बात करना था कि हम लोगों को क्या करना चाहिए अभी तक। क्योंकि देखिए, बिहार सरकार का कोई या फिर अभी तक बीपीएससी के थ्रू कोई भी ऐसा नोटिस नहीं आया, तो हमको लगता है कि उतना ज़्यादा जो है वो डरने की आवश्यकता नहीं है। एक साइकोलॉजिकल ये कह सकते हैं कि इफ़ेक्ट पड़ा है बच्चों को कि तुरंत में जो है वो डर गए हैं, तो डर सा माहौल हो गया कि अब हम लोगों को क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी जैसे कि देखिए, केवीएस का रिजल्ट पेंडिंग था, उसको लेकर एग्ज़ाम दे दिया, सब कुछ दे दिया। अब रिजल्ट के समय में बताया जा रहा है, बहुत सारे यूट्यूब के द्वारा जो पता चला है कि उनका रिजल्ट रोक दिया जाएगा। क्या होगा, तो कुछ भी हो सकता है, कहने के लिए क्या होगा वो तो अभी तक नहीं है। फिर भी लेकिन आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार ने कोई ऐसा कोई नहीं डाला है कि कुछ इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे ही नोटिस आता है तो वैसे ही आप लोगों को जो है वो इस चैनल के माध्यम से पहली चीज़ जो डरने वाली नहीं है वो इस पे हम जोड़ेंगे कि देखिए, जो डीएलएड योग्यताधारी जो हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम है। दूसरी चीज़ कि वो ज़्यादातर परीक्षा में, मैं देखिए किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा, और हायर क्वालिफिकेशन वाले अगर हमें कैंडिडेट मिलते हैं, इसीलिए बीएड को शामिल किया गया था। इस बात पे आप फोकस करिएगा। तो कहीं ना कहीं बीएड ज़्यादा टैलेंटेड तो है ही, थोड़ा सा एक एज मिलता है उन लोगों को, हायर क्वालिफिकेशन भी है। और दूसरी चीज़ ये है कि संख्या बहुत कम है। अगर बीएड योग्यताधारी को हटा दिया जाएगा तो सीट ही फुल नहीं होगी, समझिए इस बात को। हाँ, और वही चीज़ सर बता रहे थे कि एक पॉइंट पर जो है वो हो रहा था कि सर डीएलएड, जैसे कि अभी जो इन्फॉर्मेशन आया उसके अनुसार से मैं बता रहा हूँ कि डीएलएड वाले के पास सिर्फ और सिर्फ 1 से 5 भरने के ऑप्शन होते हैं, और बीएड वाले के जो हैं वो 6 से लेकर के जो हैं वो 12 तक। तो ये एक्चुअल बात है कि आप थोड़ा सोचिए। कहने का मतलब ये है कि वो 12 के बाद ही डीएलएड कर लेते हैं, ठीक है, और बीएड जो किया जाता है वो बीए करने के बाद किया जाता है। तो आप कैसे उन दोनों को इक्वल, क्यों नहीं वो 1 से 5 के भर सकते हैं, ये थोड़ा हमको बताइए कि क्यों नहीं वो भर सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार का है कि वो उस हिसाब से जो 1 से 5 भरने के लिए होता है कि बच्चों को पढ़ाने लायक बनाया जाता है उसको 1 से 5 डीएलएड के अंतर्गत। लेकिन 6 to 8 में जो है 6 to 12 तक के जो बीएड कोर्स होते हैं उसमें हायर एजुकेशन के लिए उसको तैयार किया जाता है। तो दोनों को आप इक्वल नहीं मान सकते हैं। तो बात तो यही हुआ ना सर, जैसे देखिए, सिर्फ हम अगर बोलेंगे कि जो भारत के नौजवान हैं उनको मूर्ख बनाया जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सीधे तौर पे ये कागजी कार्रवाई के चलते भारत के नौजवान को मूर्ख बनाया जा रहा है। अगर आप एक कक्षा में एक डीएलएड योग्यताधारी को खड़ा कर देंगे और बीएड योग्यताधारी को खड़ा कर देंगे, तो आपको क्या लगता है कि कौन उसको ज्यादा संयमित तरीके से कंट्रोल कर पाएगा? वही तो इसमें कोई कह नहीं सकते कि डीएलएड वाला जो है ज्यादा अच्छे से कर पाएगा और बीएड वाला नहीं कर पाएगा, या डीएलएड वाला बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ये कैसे आप दोनों को मूर्ख बनाया जा रहा है। बस हमारे कोई सर जी नहीं आया, देखिए, बिहार सरकार का नहीं आया है, मैं ये शिक्षा व्यवस्था में बता रहा हूँ। जिस तरीके से कोर्स डिजाइन किया जाता है, या जितनी भी संस्थाएं हैं हमारे देश में, वो कहीं ना कहीं एक नौजवान आदमी को भटकाने का क्योंकि देखिए अब शिक्षा में ही ऐसी सारी चीजें हैं, बाकी अदर जो है उसमें नहीं है। और वो भी सिर्फ टीचर वही बता रहे हैं कि रेलवे हैं या एसएससी हैं,
तो इस समय जो सीधे 10th पास होता है, तो क्या बीए वाले स्टूडेंट नहीं भरते हैं 10th पास के? अगर एमटीएस का फॉर्म आता है एसएससी का तो नहीं भरते हैं, भरते हैं पीएचडी वाले सर अगर भरते हैं, भरते पीएचडी हैं, वाले भरते हैं। तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? हमको तो नहीं कहीं से लग रहा है कि आप किस हिसाब से सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, वो तो उनकी है, फिर हम कैसे उन पर कटाक्ष कर सकते हैं? वो सुप्रीम कोर्ट अपने आप में बहुत जो है योग्य हैं और सबसे बड़ा जहाँ जिस संगठन है। देश में हम तो वन न्यायालय नेशन का वन रूल और वन नेशन वन कोड की बात करते हैं, वहाँ जब आप इस तरीके से अगर आप एक विद्यार्थी को छांटिएगा तो एक आदमी अपना जीवन भर का पूंजी मेहनत लगा के इस समय एट ए टाइम जैसे कि कुछ एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है और या फिर 10 दिन बचा हुआ है एग्जाम का, बीपीएससी वाला जो एग्जाम लेंगे, उस समय थोड़ा बच्चे जो हैं वो विचलित हो गए हैं। क्योंकि तो उन तरह के स्टूडेंट के लिए ये लोग वो लोग नहीं है जो हम लोगों में से निकले हुए नहीं है जो ये आपकी बात को समझ पाएंगे या भावना को समझ पाएंगे। बिल्कुल भी भावना को नहीं समझा जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें जो है वो दिक्कत और अड़चन आ रही है। तो अभी डरने की बात नहीं है, बीपीएससी और स्टेट गवर्नमेंट, देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, फॉलो तो किया जाएगा बिल्कुल, सर, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि एनईपी भी ये कहता है, हाँ, संशय का माहौल है। बहुत सारा कॉल अभी बच्चे जो हैं वो तैयारी से हट करके सिर्फ कॉल पे कि अब हम लोगों को हटा दिया जाएगा। क्या इन तरह के स्टूडेंट के लिए थोड़ा मैसेज दे दीजिए कि पेशेंस रखें आप लोग? देखिए पेशेंस रखें, अभी तैयारी में ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो बाबू ब्रह्मास्त्र है और तुम एकदम कि अब दुनिया में जीने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी कानूनी प्रक्रिया है, जब आप उसको देखिएगा, रिव्यू पिटीशन दायर किया जाता है, जो ऐसे नौकरी में रहते हैं या होने वाले होते हैं, जो एजपी होते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार भी कुछ अलग फैसले लेती है, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल है और कहीं ना कहीं इस बात को पॉलिटिकल तरीके से घुमा के डिसीजन आया जाएगा। बस यूनिटी बना के रखिए, एकता बना के रखिए, चीज़ें जो है वो हल होंगी। तैयारी मत छोड़िए, तैयारी लगातार करते रहिए। तब तक के लिए हम लोग फिर से जुड़ेंगे अगले वीडियो में और एक विशेष जानकारी भी देंगे। आज शाम को एक वीडियो हम लोग लाने वाले हैं, उसमें पूरा प्रॉपर डिटेल आपको बताएंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।